हेलो एवरीवन, मैं हूं अवनीत और आज मैं आपके सामने आ गया हूं एक नई वीडियो लेकर जिसके अंदर हम ट्रायंगल्स नाम के चैप्टर की शुरुआत कर रहे हूं बिना कॉन्ग्रुएंसी दिखाए। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स एक ऐसी चीज है जिसको हम काफी बार देख चुके हैं पहले भी। ठीक है, लाइफ के अंदर ऐसा नहीं है कि ट्रायंगल्स का हमने नाम नहीं सुना। अब मैं बेसिकली ये चीज नहीं बोलूंगा कि ट्रायंगल है तीन साइड, एक शेप होती है जिसकी तीन साइड्स होती हैं। एक का नाम रख देते हैं ए, दूसरे का नाम रख देंगे बी, तीसरे का नाम रख देंगे सी। एंड मतलब बेसिकली इसके हमारे पास क्या होंगे, तीन एंगल्स निकल जाएंगे और एक होगा एंगल ए, एक होगा एंगल बी, एक होगा एंगल सी। एंगल ए को मैं लिख सकता हूँ एंगल बी ए सी लिख सकता हूँ। एंगल बी को मैं लिख सकता हूँ एंगल सी बी ए लिख सकता हूँ। एंड एंगल सी को मैं लिख सकता हूँ एंगल बी सी ए। अगर किसी को कंफ्यूजन हो रही है तो वो भी मैंने क्लियर कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। साइड्स का नाम क्या होगा, ए बी बी सी ए और ए सी हमारे पास साइड्स हो जाती हैं। ओके, हमारे इस चैप्टर का मेन फोकस कहाँ रहेगा? हमारे इस चैप्टर का मेन फोकस रहेगा कॉन्ग्रुएंसी के ऊपर। किसके ऊपर रहेगा? कॉन्ग्रुएंसी पे रहेगा। अब कॉन्ग्रुएंसी बेसिकली होता क्या है? ये नाम पहली बार सुना होगा शायद, बट कोई नहीं, अब मैं बता दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है, ये मैथमेटिकल शब्द है, इसका मतलब होता है आइडेंटिकल। ठीक है, क्या मतलब होता है? आइडेंटिकल होता है। मतलब यार अगर दो चीजें आइडेंटिकल होती है, बिल्कुल एक जैसी होती है, जुड़वा काइंड ऑफ चीजें जो होती हैं, उन्हें हम कॉन्ग्रुएंसी कहते हैं या फिर कॉन्ग्रुएंट कहते हैं, राइट। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं आपसे पहले तो यार। जैसे अगर मैंने एक स्क्वायर बनाया और मैंने बेसिकली क्या करा, इसी को अगर मैं कॉपी कर देता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसी को उठा के कॉपी, आगे जाके पेस्ट, ठीक है, अगर मैंने ऐसा कर दिया तो ऑब्वियसली बात है ये दोनों क्या है, आइडेंटिकल है। या फिर बोल सकता हूँ यार हमारे पास, अगर मैं इनका नाम अलग दे देता हूँ बाई चांस, इसको बोल दिया ए बी सी डी, इसका नाम हो गया पी क्यू आर एस। अगर ये है तो हम बोल सकते हैं यार ए बी सी डी इज कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, इज कॉन्ग्रुएंट विद पी क्यू आर एस। ठीक है, ये हमारे शब्द होंगे जो हम इसके लिए मैथमेटिकल भाषा में यूज करेंगे। और कॉन्ग्रुएंट का ना एक बेसिकली एक सिंबल होता है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। कॉन्ग्रुएंट का सिंबल होता है ए बी सी डी और ये सिंबल होता है, ठीक है, ये वाला इक्वल टू का साइन, ऊपर एक टेढ़ा मेढ़ा घूमता हुआ जो एस, उल्टा एस या फिर बोल सकते हो लेटा हुआ एस तुम्हें दिख जाएगा, राइट। ये वजह सिमिलैरिटी का साइन होता है यहाँ पे जो ऊपर वाला है। बट ओके कोई नहीं। तो ये हमें बेसिकली ये सिंबल है हमारे पास, ये एक दो, एक इक्वल टू का साइन और साथ में ये वाला, ये हमारे पास सिंबल है कॉन्ग्रुएंसी का। तो हम बोल सकते हैं एबीसीडी कॉन्ग्रुएंट टू, या फिर कॉन्ग्रुएंसी लिखने के लिए मैं ये वाला सिंबल यूज करूंगा, एंड आई वोट पी क्यू आर एस। तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन का एक मेथड है। हमें अगर ये चीज समझ में आ गई तो फिर हम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के ऊपर बात कर सकते हैं, जो हमारे इस चैप्टर का मेन मोटिव रहेगा, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ये हमने कॉन्ग्रुएंसी देख ली, इन जनरल देख ली थी, अब हम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की बात करेंगे। और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स से सबसे ज्यादा काम आता है, टू बी ऑनेस्ट, ऐसा कोई और कॉन्ग्रुएंसी काम नहीं आ रही है, ठीक। तो यार यहाँ पे क्या कह रहा है वो, यहाँ पे कह रहा है टू ट्राइंगल्स आर जस्ट आइडेंटिकल। ठीक है, बिल्कुल आइडेंटिकल है जब एक दूसरे से, आइडेंटिकल टू ईच अदर, और बेसिकली तुम बोलते इट्स अ कॉपी ओनली, ठीक है, इट्स अ कॉपी और इट्स अ कॉपी ऑफ द अदर ट्राइंगल। तो हम बेसिकली उनको कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बोल रहे होते हैं। एग्जाम्पल है, अगर हम इसका एक और एग्जाम्पल भी दिखा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आ सकता है, मैंने यार एक ट्राइंगल लिया ऐसा, एंड इस ट्राइंगल को, थोड़ा गंदा बन रहा है, इस ट्राइंगल को लिया, इसका नाम रख दिया ए, इसका नाम रख दिया बी, इसका नाम रख दिया सी। एंड साइड्स भी दे देते हैं यार, कुछ साइड्स है इसकी, से साइड है इसकी 4.5, इसकी साइड है 4 है, इसकी साइड है 5। अगर ऐसा है हमारे पास, अगर हमारे पास ऐसा है, तो अगर मैं इसके कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बनाऊंगा ना, तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कैसे बना लूंगा? एक ऐसा ट्राइंगल बना लेते हैं जिसका नाम रख देता हूँ पी क्यू आर, एंड साइड इसकी पता है क्या रखूंगा? साइड में इसकी रख देता हूँ 5 सेंटीमीटर ये वाली, 4 सेंटीमीटर ये वाली, एंड 4.5 सेंटीमीटर ये वाली। तो यार हमें ये चीज तो क्लियर दिख रही होगी, राइट, कि एक 5 सेंटीमीटर की साइड, ऊपर भी 5 सेंटीमीटर की साइड, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर 4.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू, कॉन्ग्रुएंट का ये वाला सिंबल, टू, अब पी देखो, ए के साथ पी आएगा, ठीक है, ए के साथ पी आ गया। ए बी साइड जो थी ना वो 4 सेंटीमीटर है वो भी, और पी आर साइड भी 4 सेंटीमीटर है, तो मैं बोलूंगा ए बी और उसके साथ में आएगा पी आर, ठीक है। ए बी था, उसी के साथ में आएगा पी आर, ओके। पी आर हो गया तो क्यू बच गया वाला, तो ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी आर क्यू हमारे पास फाइनली आ जाता है। ये चीज हमें समझ आनी चाहिए। ऑल्सो यार एक और चीज यहाँ पे होगी कि अगर कॉन्ग्रुएंट है तो मतलब सब कुछ आइडेंटिकल है, कॉन्ग्रुएंट तो मतलब सब कुछ कॉपी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास ये वाला जो है, ये वाला जो एंगल है, अगर ए एंगल है तो वो एंगल पी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अगर बी एंगल है तो किसके इक्वल होगा? देखो यहाँ से देखेंगे, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी जो हमने लिखी है,
बी जो है वो आर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, बी जो होगा एंगल आर के इक्वल होगा, एंड सी जो होगा वो क्यू के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू हो जाएगा। एंड ए वाला जो होगा ऑब्वियसली यार वो पी के इक्वल था, कोई दिक्कत नहीं थी। तो वो भी बेसिकली मैच कैसे करना है, जो हम कॉन्ग्रुएंसी लिखेंगे उससे ये आइडेंटिकल बिल्कुल कॉपी कॉपी लिखना होता है। अगर जैसे हमें तीनों एंगल पता चल जाते कि एंगल सेम है, तो फिर हम कैसे कॉन्ग्रुएंसी लिख पा रहे होते, कह रहे ए जो एंगल सेम है उनको बिल्कुल साथ रखेंगे। ए और पी थे साथ में, ठीक है, लिख दिया। बी और आर थे साथ में, भाई लिख दिया। सी और क्यू थे साथ में, उनको भी लिख दिया, और ट्राइंगल आके लगा के कॉन्ग्रुएंसी का मैं सिंबल लगा रहा। तो ये हमें चीज करनी थी यहाँ पे। सिंबल मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। तो ये 10 ये बेसिकली क्या है, आइडेंटिकल है, कंप्लीटली आइडेंटिकल होते हैं। अगर जैसे मैं जो चीज बताई ना, इसका एक नाम है, इसका क्या है, एक नाम है। इन शॉर्ट जैसे यार क्या होता है, इसका नाम क्या है, सीपीसीटी। अब सीपीसीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? सीपीसीटी सेज कॉरस्पॉन्डिंग, सीपीसीटी का नाम है कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स, कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट triangles are equal। एंड कॉरस्पॉन्डिंग कॉम्पोनेंट्स का मतलब क्या हुआ, जैसे यार मैं यहाँ पे लिखा था ना कि एक ट्राइंगल ऐसा है, एंड एक हमारे पास एक और ट्राइंगल है, राइट, ऐसे वाला, इसका नाम है ए बी सी, इसका नाम है पी क्यू आर। अगर हमारे पास ऐसा था कि अगर ट्राइंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट होता ट्राइंगल पी क्यू आर के, तो मैं ये जो शब्द है ना, ये जो शब्द है एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर, इससे क्या क्या डाटा निकाल सकता हूँ? डाटा मैं ये निकाल सकता हूँ कि जो ए बी साइड होगी वो पी क्यू साइड की इक्वल हो जाएगी, एसी साइड जो होगी यार वो पी आर साइड की इक्वल हो जाएगी, बीसी साइड जो होगी वो क्यू आर साइड की इक्वल हो जाएगी। दिखने साथ में दिखाया था, देखो ए बी पी क्यू साथ में लिख दिया, ए सी, ठीक है, दोनों एक्सट्रीम से, इसके भी दोनों क्या आएंगे, एक्सट्रीम्स आएंगे, मतलब बिल्कुल एक जुड़वा टाइप का हो रहा है यहाँ पे। एंड बी सी जो है वो क्यू आर के इक्वल हो जाएगा, ओके। एक और लिख देंगे यार, एंगल ए जो होगा वो एंगल पी के इक्वल हो जाएगा, ओके, सबसे पहले जो लिखे हैं। एंगल बी जो होगा वो एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा, एंगल सी जो है वो एंगल आर के इक्वल हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। इन शॉर्ट हम 100% आइडेंटिकल देता है, और जो आइडेंटिकल प्रॉपर्टी हम सबके सब कॉपी कर सकते हैं एक दूसरे से, ठीक है। जैसे अगर दो दो दोस्त हैं, ठीक है, दो दोस्त हैं, एक ने यार अगर पेपर लिख लिया और ठीक है सेम ही एग्जाम दे रहे हैं वो दोनों के दोनों बैठ कर, तो दूसरा दोस्त है वो बेसिकली पहले वाले का कॉपी आंसर कर लेगा, तो उसके आंसर भी सेम ही रहेंगे, राइट, क्योंकि क्वेश्चन तो सेम ही है। नेक्स्ट जो हमारे सामने टॉपिक आता है उसका नाम है क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस, ठीक है, क्राइटेरिया या फिर क्राइटेरियन जो तुम्हें बोलना है, क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी यार ऐसा थोड़ी कि कोई भी ट्रायंगल उठाएंगे और हो जाएगी सबकी, नहीं भाई, कुछ क्राइटेरिया होंगे जिसके चक्कर में हम बोल सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी है नहीं है। मैथमेटिकल भाषा कुछ तो मतलब बोलेगी ना कि यार ऐसे प्रूफ करके देखो, हम सीधा थोड़ी मान लेंगे किसी की बात। तो बस उसी को प्रूफ करने के लिए जो मेथड होते हैं उन्हीं की बात करेंगे अब, ठीक है। तो पहला होता है एस एस एस, ठीक है, पहला नाम है एस एस एस, काफी यार मतलब मजेदार सा नाम लगता है, एस एस एस, ट्रिपल एस बोलते हैं इसको कभी कभी। फिर एस 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 कॉन्ग्रुएंसी पहली कॉन्ग्रुएंसी का नाम है। एंड यार ये जो कॉन्ग्रुएंसी है काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, कैसे रहने वाली है मैं बताता हूँ। क्या देखो, इफ ऑल थ्री साइड्स, यहाँ पे क्या कहता है, इट सेज इफ ऑल थ्री साइड्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर सेम, अगर तीनों साइड किसी दो ट्राइंगल्स की सेम है, देन दे आर कॉन्ग्रुएंट, देन दे आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, तो फिर पक्का कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ऑब्वियसली बात भी यार, अगर मैं तीन डंडियां लूंगा, ठीक है, तीनों को ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है, तीन स्टिक्स ली मैंने, तीनों को ज्वाइन कर दिया, मैं चाहे उनको कितना टेढ़ा मेढ़ा कर लूं, बनेगा तो वही वाला सेम ट्राइंगल ही, राइट। जैसे हमने ऊपर दिखाया भी था एक, जैसे हमने ऊपर एक सबसे पहले क्या ट्राइंगल दिखाया था, यहाँ पे तीनों साइड सेम थी, तो हमने क्लियरली सीधा बोल दिया था वो कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम ही चीज है कि अगर तीनों साइड्स अगर हमारे पास सेम है किसी दो ट्राइंगल्स की, तो वो पक्का कॉन्ग्रुएंट होंगे। एंड मैं ऐसा करता हूँ ना, एक ट्राइंगल बना के उसे कॉपी कर लेता हूँ, बाबा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे, मेरा काम बढ़ जाता है फालतू, तुम सोचो ना। तो बस ठीक है, एक बार इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको कर लिया कंट्रोल प्लस एक्स, ओके, ठीक है। ये सबसे पहले हमारे पास ये ट्राइंगल आ गया एक, एंड मैंने एक और यहाँ पे ट्राइंगल बनाया था, यहाँ पे कंट्रोल प्लस वी, एंड ठीक है, इसको थोड़ा घुमा भी देते हैं ताकि तुम्हें लगे कि हाँ भाई घूम जा, नहीं घूम रहा, चल ठीक है। अगर ऐसा ही है, ठीक है, अगर ऐसा ही है तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि हमारे पास अगर तीनों साइड में पता है, ठीक है, जैसे ये कंडीशन है यार, ए बी सी वाला होगा, एक यार हमारे पास पी क्यू आर होगा, तो आई कैन से अगर हमारे पास ए सी जो है वो पी आर के इक्वल हो जाता है, गिवन है, ठीक है, ये सब चीजें गिवन होंगी तुम्हारे क्वेश्चन के अंदर, कि अगर ए सी पी आर के अंदर पी आर के इक्वल है, ए बी जो है हमारे पास पी क्यू की इक्वल है, एंड अगर हमारे पास बी सी जो है वो आर क्यू की इक्वल है, ठीक है, अगर ऐसा हमारे पास सीन है, तो हम क्लियरली क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी जो होगा, ठीक है, एबीसी जो होगा किसके इक्वल होगा, देखो ए बी था यहाँ पे, पी क्यू साथ में लिखा हुआ है, तो आई कैन से पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर लिख देंगे, क्योंकि ए बी के साथ पी क्यू आना चाहिए था, तो एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ये हमारे पास आ जाती है कॉन्ग्रुएंसी से।
तो ये चीज बस बताता है एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी। और इसके अंदर जब क्वेश्चन करोगे तो क्या लिख दोगे, बाय एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी, बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी। हम ये चीज लिख पा रहे हैं, मजे मजे में नहीं लिख रहे हैं, बुक में लिखा था भैया ये काम करता है तो हमने लगा दिया, ठीक है। आगे बात करते हैं। सेकंड हमारे पास होती है एस ए एस, ठीक है, सास कॉन्ग्रुएंसी लोग बोलते हैं इसको, ठीक है, वट एवर द नेम इज, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी है। एंड इसका बेसिकली क्या नाम है, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। पहली वाली कौन सी थी, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी थी, ये साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। तो यार इसकी स्टेटमेंट क्या है, इट सेज इफ टू साइड्स ऑफ द टू ट्रायंगल्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल, ठीक है, कौन सा एंगल की बात हो रही है, इंक्लूडेड एंगल, एंगल का साइन, ठीक है, एंगल आर इक्वल, देन कॉन्ग्रुएंसी कॉन्ग्रुएंट मान लो, ठीक है, बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट होते हैं वो ट्रायंगल्स। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब देखो वापस वही अपना काम करेंगे कॉपी पेस्ट वाला। तो कंट्रोल वी, इधर भी क्या करो कंट्रोल वी, ओके। सबसे पहला मेरा काम आसान, उसके बाद करते हैं आगे का काम। देखो आगे क्या करना है, देखो सिंपल सा लॉजिक, यहाँ पे था ए बी सी पी क्यू आर। अब क्वेश्चन में क्या क्या गिवन होगा, गिवन क्या रहेगा ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए, बोल गया देखो ए बी जो है वो पी क्यू की इक्वल है, ओके जी। ए सी जो है यार वो आर पी आर की इक्वल होगी, ये दोनों कंडीशन गिवन होगी, ठीक है, कि ये वाली इसकी इक्वल है, ये वाली जो साइड है इसकी इक्वल है। जो लास्ट कंडीशन गिवन होनी चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए वो है ये, कि जो ये वाला एंगल है, एंगल पी और एंगल है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, ये कंडीशन भी क्या है, गिवन होगी, ठीक है। अगर ये तीनों कंडीशन गिवन है तो इसको हम बोलते हैं एस ए एस कंडीशन, ठीक है। एस ए एस कैसे है इसको याद रखेंगे, देखो सिंपल सा लॉजिक है, एक आगे साइड, फिर आया एंगल, फिर आया साइड, ठीक है, एस ए एस, ठीक है। क्योंकि यार बीच वाला जो एंगल है ना उसी को लेना होता है, ऐसा नहीं कि यार अगर मैं कोई ये वाला एंगल देता तो मैं कर देता, नहीं, गलत है। ये वाला एंगल से कुछ ना होता, जो बीच में इंक्लूडेड एंगल है, ठीक है, क्या लेना है, इंक्लूडेड एंगल लेना होता है, तो इंक्लूडेड एंगल लेंगे हम। तो एंगल ए जो है यहाँ पे इंक्लूडेड एंगल था, ठीक है, एंड ए बी पी की इक्वल हो गया, ए सी पी आर की इक्वल हो गया। तो आई कैन क्लियरली से दिस थिंग, क्या बोल पाऊंगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे ये चीज क्लियरली बोल पा रहा हूँ कि यहाँ पे बाय एस एस कॉन्ग्रुएंसी, बाय एस एस कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, हमारे पास जो ट्राइंगल ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट किससे हो जाएगा, हमारे पास ए और पी, ठीक है, जो एंगल ए था वो एंगल पी के इक्वल था, तो पी यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद ए बी जो है वो हमारे पास पी क्यू की इक्वल है, तो पी क्यू आर यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसे हमारे पास बन जाती है कॉन्ग्रुएंसी, कोई दिक्कत आई सपोज नहीं होने वाली यहाँ पे। आगे मूव करते हैं, ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी भी होती है, ठीक है, अभी होगी सास होगी, अब उसके बाद ए एस ए भी आता है। अब ए एस ए कौन है भाई, देख लो इधर, ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी, व्हाट इज ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी, तो ये बेसिकली एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, ए इसका नाम है एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। इसको भी जरा अपना काम आसान सबसे पहले, तो यस यहाँ पे करेंगे कंट्रोल वी, इधर भी करेंगे कंट्रोल वी, ओके, ये काम हो गया हमारे पास। अगर तो अब मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा यार देखो अगर हमारे पास दोनों दो साइड गिवन है, अगर हमें दो साइड्स पता है, अगर हमें दो एंगल पता है, अगर हमें दो एंगल ऑलरेडी पता है कि यार ये वाला एंगल इससे कॉरस्पॉन्डिंगली इक्वल है और ये वाला जो एंगल है इससे कॉरस्पॉन्डिंगली इक्वल है, एंड साथ में एक और कंडीशन गिवन है, हमें एक और कंडीशन गिवन है, ये जो साइड है, जो इंक्लूडेड साइड है, जो इंक्लूडेड साइड है वो भी अगर गिवन है कि इक्वल है, ठीक है। अगर नाम नेमिंग भी करते हैं थोड़ा, तो ए बी सी एंड पी क्यू आर, तो आई कैन से अगर मुझे गिवन कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशंस हैं कि एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल हो जाए, एंगल सी जो है वो एंगल आर के इक्वल हो जाए, एंड एक और कंडीशन गिवन होनी चाहिए कि जो सी बी है वो पी आर अगर आर क्यू के इक्वल है। अगर ये तीन कंडीशन मुझे गिवन है तो आई कैन से बड़े आराम से चौड़ से बिल्कुल बोल सकता हूँ मैं यार ये चीज कि बाय ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी, ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, हमारे पास कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, तो ये चीज मैं बोल पाऊंगा बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे भी देख लेते हैं, आगे कहते हैं ए एस कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। ए एस क्या होता है, बेसिकली यार ये ड्राइव्ड होती है फ्रॉम ए एस ए ओनली, तो तुम्हें टेंशन वाली बहुत नई चीज नहीं है ए एस कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, क्या नाम है, ए एस कॉन्ग्रुएंसी, ये एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। पहले के अंदर क्या था यार, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी था, जहां पे यार हमारे पास जो इंक्लूडेड साइड थी, ठीक है, दोनों दो एंगल है, बिल्कुल जो बेस वाला साइड है ना, यहाँ पे बेसिकली किसकी बात हो रही है, बेस साइड की बात हो रही है, बेस साइड, और जिसके ऊपर वो दोनों एंगल स्टैंड कर रहे हैं उसकी उस एंगल की बात हो रही है कि अगर ये वाले हैं दोनों तो ये वाली साइड की बात होगी, अगर ये वाले दो एंगल है तो ये वाले साइड की बात होगी। अगर ऐसा हमारे पास है तो फिर हम कर सकते थे बहुत आराम से ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी, जहाँ पे एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी चल रही थी, नीचे वाले के अंदर ए एस कॉन्ग्रुएंसी है। अब ए एस का मतलब क्या बना, वापस स्क्वायर में ड्रॉ करके तुम्हें बताता हूँ क्या चीज चल रहा है।
तो उसको करते हैं कंट्रोल प्लस वी, अगेन इसको भी करते हैं कंट्रोल प्लस वी। ओके जी। अब बेसिकली क्या दे रखा होगा क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में दे रखा होगा भाई हमारे पास सबसे पहले तो अगर नेमिंग कर लो तो ए बी सी एंड वी एफ पी क्यू आर। अगर इसकी बात करूँ तो देखो एंगल ए जो होगा वो एंगल पी के इक्वल गिवन होगा ऑलरेडी पहले से, एक एंगल बी जो होगा यार वो एंगल क्यू के इक्वल गिवन होगा, एंड जो साइड होगी ना वो बीच दोनों के बीच वाली नहीं होगी, ठीक है, वो बेसिकली होगी रैंडम साइड उठा के दे देंगे, बस पी क्यू वाली और ए बी वाली साइड इक्वल नहीं दे रखी होगी, ये वाली साइड कोई और साइड इक्वल दे रखी होगी, जैसे यहाँ पे बी सी और आर क्यू दे रखा है। तो यार इसके अंदर भी ए एस कॉन्ग्रुएंस जो कॉन्ग्रुएंसी है वो ट्रू रहती है। कैसे रहती है, देखो बड़ा आसान काम है। हम एक चीज जानते हैं कि यार एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो है 180 डिग्री है, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर जो है वो क्या है 180 डिग्री है, ये तो पता ही है। एंगल सी कितना हो जाता है 180 डिग्री माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी, ये भी ठीक है भाई। एंड हमें पता है यार एंगल आर कितना होगा 180 डिग्री माइनस एंगल पी प्लस एंगल क्यू, ठीक है, ये दोनों चीज हो जाएंगी। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा ध्यान दूं तो यार हमें ऑलरेडी क्या गिवन है, हमें ऑलरेडी गिवन है एंगल ए जो है वो एंगल पी के इक्वल है, एंगल क्यू जो है वो एंगल बी के इक्वल है, मतलब कि मैं बोल सकता हूँ एंगल ए प्लस एंगल बी जो होगा वो यार एंगल पी प्लस एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा। अगर ऐसा है तो हम क्लियरली ये देख सकते हैं ना कि 180 माइनस सेम चीज कर रहे हैं, ठीक है, 180 माइनस सेम चीज कर रहे हैं, तो आई कैन से एंगल आर इज इक्वल टू एंगल सी, ठीक है, एंगल आर जो होगा वो खुद ब खुद एंगल सी के इक्वल हो जाएगा, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं थी। और जैसे ही हमारे पास ये चीज हो गई तो फिर तो यार मैं बड़े आराम से इस क्वेश्चन को कर लूंगा। कैसे कर लूंगा भाई, देखो सिंपल सा लॉजिक, ये वाला जो तीसरी साइड जो तीसरा वाला एंगल था ये भी क्या हो गया इक्वल हो गया, हाँ जी भाई बिल्कुल हो गया। जैसे यार ये चीज हो गई ना तो हमें क्या पता चल जाएगा कि यार एंगल सी जो है वो एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे पास एंगल आर के इक्वल हो गया होगा, ठीक है, एंगल सी जो एंगल आर के इक्वल हो गया, एंगल बी जो है वो हमारे पास एंगल क्यू के इक्वल हो गया। एंड ऑल्सो एक और चीज गिवन थी ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर कि बीसी साइड जो है वो आर क्यू के इक्वल है, बीसी इज इक्वल टू आर क्यू है। अबे इससे देख के कुछ याद नहीं आया तुमको, याद तो आना चाहिए यार, कौन सा एंगल साइड एंगल, ठीक है, वही यही वाला सीन हो रहा है ना यहाँ पे। तो क्या हमें क्या पता है कि यार ये वाला एंगल भी पता है, ये वाला एंगल पता है, ये दोनों इक्वल हैं, राइट, एंड ये वाली साइड भी पता चल गई कि यार इक्वल है। तो इससे हम क्या क्लियरली बोल सकते हैं कि भाई बाय ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी वी प्रूव्ड ए एस कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, हम बेसिकली ए एस कॉन्ग्रुएंसी को ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी से ही प्रूव कर देते, तभी मैंने बोलता है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ए एस ए ओनली, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। एंड अगर मुझे ये सब पता तो मैं क्लियरली बोल सकता हूँ कि भाई ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर यूजिंग AAS कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, ये छोटी सी बात थी। बस इसके अंदर करना क्या था यार कि हमें जो लास्ट वाला एंगल बचा था जो साइड के बेसिकली साइड के ऊपर लाई कर रहा था उस एंगल को निकाल के बोल रहे हैं कि हाँ यार हमारे पास ये वाला एंगल भी तो सेम ही होगा, और सारे अगर एंगल सेम है और एक साइड ही पता है कि यार इक्वल है दोनों की, तो बड़े आराम से हम निकाल सकते हैं AS से हो जाएगा। इसी के साथ आज की छोटी सी वीडियो खत्म करते हैं। होप यू लाइक द वीडियो एंड तुम्हें चीज समझ आ रही होंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो इसी के साथ चलता हूँ, टाटा गुड बाय, पढ़ते हैं शपा।